बात अवश्य करेंगे। और हमारा हमसाया, उनकी भी बात करेंगे। भाई, पाकिस्तान और चीन बहुत उछल रहे हैं आपस में या बहुत दूर जा रहे हैं, इसकी भी बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं साहब। आदि अचिंत जी, ये जो ट्रंप साहब का ये आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत, क्या कहें उसको, कि वो हल्के से सॉफ्ट हुए हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है। मुझे तो नाटक ही लगता है, आपको क्या लगता है? सर नाटक भी है, बट देखिए मेरे हिसाब से बिजनेस इंटरेस्ट भी हर्ट हो रहे थे, तो नाटक तो जितना मर्जी वो तो आगे ही बताएगा टाइम की क्या है, बट मेरे हिसाब से देयर वाज अ लॉट ऑफ हर्ट आल्सो। ठीक है, बिजनेस इंटरेस्ट हर्ट हो रहे थे इनके। अगर आप देखें वॉल स्ट्रीट की तरफ से ये जो हैं आपके जेमी डायमन है, जेपी मॉर्गन के, उन्होंने काफी लॉबिंग करी है विद, आई मीन, प्रो इंडिया सेंटिमेंट को लेके। तो एक वो भी है, थोड़ा-सा इसको दर्द भी हो रहा था, दैट इज़ आल्सो देयर, बट देखिए ऐसा है सर, देयर इज़ नो ईज़ी वे टू डिस्कस दिस, क्योंकि इसने अपने आप को एक ऐसी जगह पे आके फँसाया है, जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। नाउ व्हेन यू सी इसका इसकी सिचुएशन देखिए आप अभी। इसने अब आपके ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रखे हैं। इज़ ही टॉकिंग अबाउट रिमूविंग दैट? नो। नो। बेसिकली रशियन ऑयल का गेम अभी भी इन प्ले है। सो व्हाट इज़ चेंज्ड? ठीक है? तो अभी आगे आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज़ चेंज्ड। अगर कल परसों में कुछ ना कुछ टैरिफ कम कर देता है आपका, सो देन दैट मेक्स अ डिफरेंस, बट उसके अंदर फिर एक पूरा यू टर्न काटेगा विद रिगार्ड्स टू रशियन ऑयल, दैट ही कांट डू। तो अपनी इंटरनल ऑडियंस को भी नहीं समझा पाएगा कि भाई जो रशियन ऑयल को उसने इतना एनिमी बनाया था, अब वो क्यों यू टर्न काट काट रहा है वहाँ से। सो यू कैन सी दैट ये एक बड़ी गंदी सिचुएशन में फँस गया है, और इन लोगों ने सोचा था थोड़ा और प्रेशर डालते हैं भारत के ऊपर, थोड़ा और डालते हैं। वो थोड़ा और कर के बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं लोग। एंड नाउ व्हेन यू लुक बैक एंड सी कि भाई मेरे को किस तरफ जाना है, दैट डेस्टिनेशन इज़ टू फार ऑफ। इसमें आपने बड़ी इंटरेस्टिंग गेम खेली है सर। आपने कोई भी ऐसी चीज़ बोली नहीं, ना आपने कुछ करा, ना आपने कुछ कुछ करा। यू जस्ट सैट देयर एंड ऑब्जर्व्ड एंड वेटेड एंड वॉच्ड क्या हो रहा है। अपने इंटरेस्ट को आपने सिक्योर करा एंड आपने अपने आप को स्ट्रांग दिखाया। अब लोग कह सकते हैं एसईओ के समिट के चक्कर में काफ़ी इसको डर लगा होगा। फेयर इनफ, यू कैन टेक दैट एज़ अ दिस थिंग, बट मेरे हिसाब से दैट इज़ द सोने पे सुहागा, नथिंग एल्स। और बेसिकली ऊपर से जो आप तड़का मारते हो चीज़ को, दैट इज़ व्हाट इट इज़। सो इट्स गुड, फैंटास्टिक। जहाँ पर आपने एक स्ट्रैटेजिक मैसेज भेजा, जहाँ पर ट्रम्प का रिएक्शन भी आया कि भई वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू द डीप डार्क चाइना। नाउ यहाँ पर डीप अगेन डार्क नहीं है, डीपेस्ट डार्केस्ट। डीपेस्ट डार्केस्ट। नाउ यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन एक और है कि भाई एक तरफ आप बोलते हो भाई चाइना, ओ नो, मेरी शी जिनपिंग से बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है। दूसरी तरफ बोलते हो डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। तो मतलब ही इज पुटिंग हिमसेल्फ इनटू सच लूप्स, जो एक नेगोशिएशन लूप्स होती हैं। बट ये क्या हो रहा है ना सर, आज जो पब्लिक फीडबैक आना शुरू हो गया, पीपल हैव स्टार्टेड नोटिसिंग व्हाट ही इज सेइंग, एंड उसके ऊपर रिएक्शंस आने शुरू हो गए, व्हिच इज व्हाट गेम आगे चली जाती है, उनको समझ नहीं आता क्या हो रहा है। नाउ यहाँ पर मेरे हिसाब से व्हाट आई हैव बीन नोटिसिंग अभी तक, कि यूएस एम्बेसी की तरफ से एक जो ट्वीट आया था, दैट टू मी वाज द बिगिनिंग, कि इन लोगों ने कोशिश करी कि यार चलो एक थोड़ा-सा ठंडा करें इस चीज़ को। एंड दे एक्सपेक्टेड अ रिस्पांस फ्रॉम अस कि हम इसको कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे, हमने रिस्पॉन्ड नहीं करा। सो दिस इज सम बैक एंडिंग डिस्कशन व्हिच इज हैपनिंग, जहां पर एक ठंडा करने की कोशिश की जा रही है, वेयर इंडिया की जो पोजीशन है वो बड़ी क्लियर है। देखिए, हम किसी के कैंप में नहीं बैठे हैं, ना आपके कैंप में बैठे थे, ना हम चाइना के कैंप में बैठे हैं। आवर पोजीशन इज एक्सट्रीमली क्लियर, सो लेट्स मेक इट काम दिस डैम थिंग डाउन। तो इन्होंने एक ट्वीट करा, दे एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्ड। पूछा होगा क्यों नहीं भैया, इट हैज टू कम फ्रॉम द टॉप, क्योंकि आप सबको पता है स्टेट डिपार्टमेंट ये सब चीजों का कोई वैल्यू नहीं है जब तक द बिग मैन डजंट से इट। तो बिग मैन हैड टू से इट, एंड उसी का फायदा उठा के ठक करके मोदी जी ने आगे एक गेम खेला है। नाउ डज दिस थिंग रिमेन जो बोनहोमी सॉर्ट ऑफ अ थिंग, अगर आप इसको बोले, या तो ये सिर्फ टॉप लेवल में रहेगी, जब नीचे वाले लेवल फिर भी झगड़ते रहेंगे, पीयूष गोयल से स्टेटमेंट्स आएंगे, आपको निर्मला जी से स्टेटमेंट्स आएंगे, जयशंकर जी से स्टेटमेंट्स आएंगे, और वहां पर वो नवारो, रिटार्डो, पटनिक और लटनिक पटनिक जो है, और वो बसंती, वो सारे उनकी तरफ से स्टेटमेंट आएंगे। सो द वॉर विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम हेड ऑफ स्टेट लेवल डाउनवर्ड्स। ईदर समथिंग लाइक दैट विल हैपन,
क्योंकि देखिए उनकी तरफ से जो आज सुबह स्टेटमेंट था लटनी की तरफ से कि लीव ब्रिक्स, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट है। इसमें मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। जी, ये जो लुटनिक है, या इसको 2 इसके अल्टरनेटिव नाम और भी हैं। एक नटलिक है और दूसरा ल्यूनेटिक है। तो मैं इन दोनों नामों को आप जो भी पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। मेरा मेरा पसंदीदा नटलिक है। ही इज़ अ नट हू जस्ट लिक्स। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि भाई ये ट्रम्प का ट्वीट आया, तो ट्रम्प के ट्वीट आने के बाद से ऑब्वियसली उसने कोई इस नटलिक से बात नहीं की होगी। तो नटलिक ने देखा कि कितना अच्छा मौका है, चलो फटाफट लिक कर लेते हैं। और उसने वो लिक करने के चक्कर में तो और बकवास कर दी कि साहब they have to leave BRICS and Modi has to say sorry and they have to endure the 50% and let's see how long it lasts, and Modi has to say sorry, and after that I will uh, put Modi to Trump, and then Trump has to see what is to be done with Modi. Can you imagine this kind of a language? This kind of a language can only come from a nut lick. So this guy was doing his best licking job at that time. क्योंकि जितनी देर में इसका 6:14 ईस्टर्न टाइम पे इसका आया था, 6:14 ईस्टर्न टाइम पे इसका ट्वीट आया था, ट्रूथ सोशल पे इसका पोस्ट आया था। और उसके थोड़ी देर में जो इनका मॉर्निंग शो होता है उसके ऊपर मिस्टर नटलिक चालू थे। दैट्स व्हाट ऑब्वियसली इन्होंने जो है उन्होंने देखा कि साहब कि उसका जो इंटरप्रिटेशन इनका भाई साहब का था वो बिल्कुल अलग था, जबकि थिंग्स मूव्ड इन अ स्लाइटली डिफरेंट डायरेक्शंस। और ऑब्वियसली जो आप कह रहे हैं, आई एग्री विद यू कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, इसके पीछे कुछ न कुछ बैक एंडिंग हुई होगी और ये सोची समझी थी कि भाई आप ये करो तो फिर हम ये करें। लेकिन जो जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं वो स्टिकिंग पॉइंट्स तो हैं। सर आपने दूसरा अभी तक रशिया रशियन ऑयल वाला जो मामला है उस पे आपने वो टैरिफ को हटाया नहीं। आपने जो है वो हमारे ऊपर जो ज़बरदस्ती वो एग्रीकल्चर कर रहा है उसके बारे में आपने कुछ किया नहीं। आप जो ब्रिक्स पे बकवास किए जा रहे हो, उल्टे-पुल्टे सारी बातें हो रहे हैं, दो दे हैव टू बी रोल्ड बैक। उसके बाद ही इसका इंडिकेशन तुरंत मिल गया। देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि मोदी जी ने ट्वीट भी किया और उसके बाद मोदी जी ने अपना यूएनजीए का जो उनका बातचीत चल रही थी वो कैंसिल भी कर दिया कि भाई यूएनजीए तो नहीं जा रहा हूँ मैं, हाँ, डॉक्टर जयशंकर से बात कर लो। फिर थोड़ा सा उसको नॉर्मल करने के लिए कि वो जो ब्रिक्स की शेड्यूल मीटिंग है उसमें भी डॉक्टर जयशंकर ही अटेंड करेंगे। दैट्स अ लो कॉस्ट ऑप्शन सर। देखिए वो एक लो कॉस्ट ऑप्शन है आपके लिए टू काइंड ऑफ ह्यूमर देम अ लिटिल बिट। इट्स अ लो कॉस्ट ऑप्शन। आपको कोई इतना कॉस्ट पड़ता नहीं है उसका। तो बड़ा लो कॉस्ट ऑप्शन है, चल ठीक है आई वोंट अटेंड। तो ये एक उनसे देखिए ब्रिक्स इज समथिंग दैट दैट क्रेजेस देम आउट। तो उन्होंने बोला होगा नहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी प्लीज लेट हिम नॉट गो टू ब्रिक्स, इट्स बिकमिंग टू स्ट्रांग। ओके वी विल नॉट गो टू ब्रिक्स, देन यू ट्वीट इट फर्स्ट। आप लोग पहला स्टेप लो। तो अगर आप ये देखिए ये पहला स्टेप अमेरिका की तरफ से लिया गया है, हमारी तरफ से नहीं लिया गया। हाँ, दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी अ बॉटम लाइन। अब देखिए सर ये भी 6, 7, 8 तारीख का है जो भी ब्रिक्स समिट है। अंडरस्टैंड वन थिंग, बीच में अगर कुछ बेवकूफी हुई, व्हाट इफ प्राइम वर्चुअल समिट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी से नहीं है मैं अटेंड कर देता हूं, देन तो यू आर आल्सो कीपिंग दैट ऑप्शन ओपन कि अगर ये कुछ बेवकूफी करेंगे वी विल पुट दैट काउंटर प्रेशर ऑन देम फ्रॉम देयर। क्योंकि देखिए सर इनको एक चीज वी मस्ट अंडरस्टैंड, जो एक बिजनेस स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से यू कांट फाइट द यूएस, यू नीड टू फाइट द यूएस। आपके जो पॉइंट ऑफ एडवांटेज है, आपका पॉइंट ऑफ एडवांटेज क्या है सर? जियो पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका बहुत जबरदस्त पॉइंट ऑफ एडवांटेज है। ग्लोबल साउथ में पॉइंट ऑफ एडवांटेज है। एससीओ, ब्रिक्स, दिस इज बिग पॉइंट्स ऑफ एडवांटेज। तो आपको इनको लेवरेज करना है और आपने वो लेवरेज करा। एक गेम आप और खेल रहे हो विच इज इन यूक्रेन, यू नो, विच इज टू शो कि साहब देखिए यूक्रेन में रिजल्ट हम कुछ करा सकते हैं। नाउ वहां पर अगर ट्रंप लेफ्ट आउट हो जाता है तो उसकी नाक कटेगी। ही वुड वांट टू गेट बैक इनटू दैट गेम कि नहीं नहीं यार मेरे बिना मत करो ये चीज।
बिकॉज देयर इज सम मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ यूक्रेन। आज शाम को भी यूरोपियन यूनियन के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी डायरेक्टली बात कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू यूक्रेन, यूक्रेन के साथ बात कर रहे हैं, रशिया के साथ बात कर रहे हैं। एंड आज शाम को मैक्रोन का जो एक एक मतलब प्रोटैगनिस्ट है उस पूरे इशू का एट द मोमेंट, उसके साथ बात हुई है। सो देयर इज समथिंग हैपनिंग देयर, प्रोबेबली नॉट एनीथिंग बिग, बट एक आप एक स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहे हो कि दिस इज हाउ यू डू क्वाइट डिप्लोमेसी इंस्टेड ऑफ, मतलब आप जो जिस तरह चिल्लम चिल्ली की डिप्लोमेसी करते हो, ये भी हम रिजल्ट ला सकते हैं बाय डूइंग क्वाइट स्टफ। तो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ पे आप खेल रहे हो उसके साथ, विच इज वेयर ट्रंप का एक बहुत बड़ा गैप है सर। ही डज नॉट अंडरस्टैंड जियोपॉलिटिक्स, ही डज नॉट अंडरस्टैंड बैलेंसिंग, ही डज नॉट अंडरस्टैंड स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी। तो ये चीजें उसको डराती हैं। एंड आई थिंक यू आर टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ दैट फैक्ट कि इसको ये समझ में नहीं आता है, ना तक कि इसको आता है, इसकी पूरी टीम को समझ में नहीं आता है। सो लेट्स प्ले विद दिस। है ना, आपने उस तरह से प्रेशर डालना शुरू करा है, विच इज वेयर आज सुबह जयशंकर जी का जो एक स्टेटमेंट था कि वी आर इन टच, हम बात कर रहे हैं, बातें चल रही हैं। आई वोंट वांट टू से एनीथिंग मोर बियॉन्ड दिस पॉइंट। लास्ट स्टेटमेंट वो जो था ना, वो बड़ा टेलिंग था सर। व्हाट दैट टेल्स यू, इस कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं, आपने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं जिन पे उनका रिस्पॉन्स अभी आना बाकी है, उन्होंने कुछ प्रपोजल दिए हैं जिसपे आपने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं करा है। इसी बीच में आप दोनों अपनी पोजीशंस को थोड़ी सी और स्ट्रेंथन अप करोगे। न्यूज देखिए आज, रशियन ऑयल built up. Europe has actually bought more oil in August than in July. July में 236,000 barrels थे, August में it has gone up to 242. Some people are saying that 245,000 barrels. तो आपने वो इंक्रीज करा है। कहने को ये भी पता चल रहा है कि द यूक्रेन का जो डीजल है that has gone from 15.5 to 17.1%. Let's see. I am not confirming this 17.1%, but थोड़ा सा इसमें भी गेम हो सकता है। इसका मतलब क्या है सर? अगेन आप जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ पे खेल रहे हो, और दूसरी चीज आपके पास जो तेल को साफ करने की जो कैपेसिटी है इस टाइम पे दुनिया में कहीं नहीं है। आप दुनिया के सबसे लार्जेस्ट रिफाइनर बन चुके हो सर, एंड उस कैपेसिटी को किसी और देश की तरफ से रिक्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। टेक्स टाइम भाई, टेक्स टाइम, इट डजंट हैपन ओवरनाइट। यूराल क्रूड को या वेनेजुएलन स्वीट को अगर आपको प्रोसेस करना है, एंड हमारी तो रिफाइनरीज ऐसी हैं सर, इन द सेम रिफाइनरी वी आर एबल टू प्रोसेस मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑयल। लास्ट पॉइंट ऑयल में मैं बोलूंगा, आपको पता है सर, इंडियन ऑयल ने 5 मिलियन बैरल तेल के लेने थे, ठीक है जी। हमने पिछले महीने जब पिछले हफ्ते में जो टेंडर डाला था उसमें यूएस से लिए थे, इस बार हमने यूएस से नहीं लिया, वी हैव गॉन टू नाइजीरिया एंड बॉट इट। नाउ इसमें देखिए जो जियोपॉलिटिक्स आपने खेली है, वेयर यू हैव 44 ऑयल सप्लायर्स आज इस टाइम पे, 44 ऑफ देम, एंड आपके पास बीच में ट्रंप 44 के 44 आप जो है वो एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हो कि तुम भी आओ बेटा, तुम भी आओ बेटा, तुम भी पिक्चर दिस। जैसे ही नयारा का आपके पास सैंक्शंस आया, यू नो व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर्स दैट केम फ्रॉम द गवर्नमेंट कि साहब मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको डार्क फ्लीट से लेना है, ब्लैक फ्लीट, व्हाइट फ्लीट, येलो फ्लीट, ग्रीन फ्लीट, व्हाटएवर फ्लीट, गेट मी ऑयल। एंड मैं आपको अश्योरेंस में लिखित में दे रहा हूं, नयारा इज बाइंग ब्लैक ऑयल, हम खरीद रहे हैं ब्लैक फ्लीट में से। इट्स हैपनिंग। वो 2 शिप्स जाती हैं, मिडिल ऑफ द ओशन मिलते हैं, एक से दूसरे में चले जाता है, उसका थोड़ा सा ये वो करते हैं और ये ले आते हैं क्वाइटली। दिस इज हैपनिंग। हाई सी ऑपरेशंस आप डिटेक्ट भी करना चाहो तो बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो दिस इज IC हैपनिंग से फ्रॉम गलती होती है। ईरान से आप कर रहे हो, प्रॉब्ली फ्रॉम अदर्स, वेनेजुएला इधर उधर से भी आप कर रहे होगे, कोई भरोसा नहीं है आपका। सो यू आर पिचिंग योर स्ट्रेंथ। आपका स्ट्रेंथ इज जियोपॉलिटिकल जो पोजीशन है आपकी स्ट्रेंथ इज ऑयल। एंड जिस ऑयल गेम के बारे में हमने ऑफलाइन भी बात करी थी, जहां पर आपने काफी झटका मारा है इनको इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन्स एंड दिस एंड दैट, तो शेवरॉन और जो इस टाइम पे अरामको है, दे आर क्वाइट इन ट्रबल। इनको समझ में नहीं आ रहा हाउ टू डील विद दिस गेम। हाँ, ये तो है, लेकिन दूसरी तरफ और भी चीजें तो देखनी पड़ेगी ना। अब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का जो वो प्रॉप अप कर रहा है, वो दैट इज नॉट समथिंग दैट कैन बी इग्नोर्ड इजीली। इट कांट बी, नेवर कैन। ऑल्सो दैट दे हैव टू अश्योर इंडिया कि भैया ये क्यों भेज रहे हो बार-बार नूर खां पे तुम्हारे C-17, सर बताओ नूर हमको। खान के तो देखिए, मैं कल रात को इसके बारे में डिटेल में प्रेजेंटेशन करूंगा, बिकॉज मेरे पास काफी इनपुट्स ऑलरेडी आ चुके हैं।
I've got some eyes on the ground that have given me a lot of inputs. नूर खान में सर वो जो सामान आया है, that is your digital stuff, that is your electronic stuff जो उसके बंकर में लगना था, simple as that. And मैं I won't be shy to say this कि भाई मेरे पास इनके न्यूक्लियर कमांड सेंटर की लोकेशन है, इनके स्पेशल टास्क डिवीजन की लोकेशंस हैं, मेरे पास इनके एयर डिफेंस कमांड सेंटर की लोकेशन है, नूर खान की तो सबको पता ही है. सो आई एम गोइंग टू शो दिस कल एंड मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज बेसिकली रीबिल्डिंग. सर नूर खान का पूरा जो डिजाइन है, दैट इंटायर एयरबेस वाज डिजाइंड रीडिजाइन. पहले तो वो वर्ल्ड वॉर 2 टाइम का एयरबेस है, बट उसकी जो रीडिजाइनिंग करी है वो अमेरिकन ने करी है. नाउ इंटरेस्टिंगली मैं आपको यहाँ पर बताऊं, एट द साउथ ईस्टर्न एंड ऑफ दैट रनवे देयर इज अ CIA आउटपोस्ट आल्सो. वहां पर मल्टीपल जो CIA के ऑफिसर्स जिन्होंने किताबें लिखी हैं वहां पर आफ्टर सर्विंग देयर, एक CIA आउटपोस्ट तक है. So these guys are very heavily involved in that place. Plus there are 2 desert airfields. एक चंदना करके एयरफील्ड है और एक शेख जायद करके इनका एक एयरफील्ड है जो इनके अक्रॉस हमारे जो जैसलमेर सेक्टर के अक्रॉस में पड़ता है. एक नॉर्थ में पड़ता है थोड़ा सा और एक थोड़ा सा साउथ में पड़ता है. वहां से ड्रोन ऑपरेशंस आर ऑन. दिस इज समथिंग दैट वी नो. जैसे ही ट्रंप और मुनीर की मीटिंग हुई थी, ड्रोन्स हैव स्टार्टेड कमिंग देयर. सो ये भी हुआ है. इंटरेस्टिंगली एक और ट्विस्ट है इसके अंदर सर, दैट जो ट्रंप का पर्सनल बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर, एंड दैट इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड. इसका चक्कर क्या है? हमको पता है क्रिप्टो काउंसिल खुला है, हमको पता है ट्रंप इज इन्वॉल्व इन दैट क्रिप्टो काउंसिल, बट हाउ डज दीज टू थिंग्स कनेक्ट टुगेदर? ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. बड़ी सिंपल 2 मिनट में मैं आपको बताता हूं. द स्टोरी इज वेरी सिंपल सर. पाकिस्तान के पास $30 बिलियन के रेमिटेंसेस आते हैं. ठीक है. नाउ $30 बिलियन के जो रेमिटेंसेस आते हैं, ट्रंप ने मुनीर को क्या बोला कि भाई ऐसा है, आप एक काम करो, ये जो रेमिटेंसेस आएंगे ये आपको डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन में दूंगा मैं. डॉलर बैक स्टेबल कॉइन में आपके पास रेमिटेंसेस आएंगे जिसको आप अपने वहां पर जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल खोला है आपने, उसमें आप उसको कन्वर्ट करके लोगों को दे दीजिए. तो आपके पास डॉलर्स की जो आपके ऊपर प्रेशर रहता है वो नहीं रहेगा. नाउ इसके अंदर एक ट्विस्ट है सर. डॉलर बैक स्टेबल कॉइन का जो ये फ्लो है, इट इज कंट्रोल्ड बाय WLF. यस. ठीक है जी. वो ट्रंप की कंपनी है. 60% ट्रंप ओन करता है उसके अंदर. नाउ इसके अंदर अगर आप देखिए, ये जो फ्लो चेन आपका है जहां पर पैसे पाकिस्तान में आएंगे, उसमें अगर ट्रंप 1% ट्रांजैक्शन फीस लेता है सर, $30 बिलियन के ऊपर उसको $300 मिलियन के पैसे बनते हैं. नाउ इसको अगर आप आगे लेके जाइए, अगर पाकिस्तान तेल लेगा तो तेल के लिए उसको डॉलर चाहिए. बोलता है ना ना ना, डॉलर मत यूज कर, तू तेल के लिए ये स्टेबल कॉइन यूज कर. He wants through Pakistan this stable coin to start getting used, ताकि वो तो पैसे बनाए हर ट्रांजैक्शन फी के ऊपर पैसे बनाएगा, प्लस उसका होल्ड रहेगा वहां पर. एंड ही नोज फ्यूचर में अगर वो जो पुराना एक इनका एक वो तापा पता नहीं व्हाटएवर दैट नॉनसेंस, इफ दैट थिंग कम्स ट्रू इट विल बी अ गोल्ड माइन. इफ दैट थिंग कम्स ट्रू. नाउ यहां पर आपको काफी तो बड़ा 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 मुश्किल है आज की डेट में. यहां पर आपको सर ईरान को भी देखना पहले भी पड़ेगा. आपको पता है कि कितना उसके ऊपर इंडिया भी Yeah. इन्वेस्टेड था उसमें. इंडिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट. लेकिन It's a फिर waste of वो time. अल्टीमेटली वो अफगानिस्तान से ही नहीं निकलने देंगे उसको. तो So sir, the first war जो भाई हुई थी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ इतनी ज्यादा हो गई है अफगानिस्तान में कि अफगानिस्तान किसी भी चीज में अब उनसे कोऑपरेट नहीं करेगा. देखिए सर, यहाँ पर एक एंगल है, मैं आपको बताता हूँ. 1990s के अंदर जब अमेरिका एंगेज हुआ था तालिबान के साथ, डू यू नो व्हाट वाज द रीजन? इट वाज नॉट अल-कायदा. वो तो आपको बताया जाता है. बिकॉज़ तालिबान की जो उस टाइम पे गवर्नमेंट थी, उसने मना किया था कि भई ये पाइपलाइन नहीं आने दूंगा मैं यहाँ पर. ठीक है. देयर इज अ बुक, फोरबिडन ट्रूथ करके एक किताब है. ठीक है. यूएस तालिबान सीक्रेट ऑयल डिप्लोमेसी. इसके अंदर पूरा डिटेल दिया हुआ है लोगों ने कि ये चीजें हुई थी. नाउ यहाँ पर एक सबसे बड़ा पंगा जो है कि जो तालिबान 2.0 है, दे हैव काइंड ऑफ अग्रीड. अगर आपको याद होगा, ये सब चीजें ट्रंप के टाइम पे ही हो रही थी. राइट. सो दिस इज ऑल वो 2018-19 का उसका जो पेंडिंग काम है, ही इज ट्राइंग टू गेट दैट थिंग गोइंग. बट देयर इज प्लान इज ग्रेट, फैंटास्टिक प्लान, 10 पॉइंट्स. इंप्लीमेंटेशन घंटा.
एंड फनीली स्पीकिंग सर, पाकिस्तान में क्रिप्टो इज इलीगल। तो कर लो बात। तो यू बड़ा नो मजे की बात यह है कि भाई आप एक सप्लाई चेन बनाते हो, ठीक है। लेट अस लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स। मैं शुरुआत कर रहा हूँ अमेरिकन मैन्युफैक्चरर पे, उसके बाद में इसको कहीं और ले जाऊंगा, आप जरा थोड़ा सा पेशेंस रखें। जी। अभी अमेरिकन जॉब डेटा दिखा रहा है कि भाई 75,000 एक्सपेक्टेड की जगह 22,000 पड़े। तो पिछली बार जब ऐसा हुआ था 125 एक्सपेक्टेड के अगेंस्ट में 72 बढ़े थे, तब तो लेबर कमिश्नर को सैक कर दिया था। अब ट्रंप को पता नहीं चल रहा है क्या करे। हुआ क्या है, फोर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है, जॉन डियर मेक्सिको चला गया, और टेस्ला जो है उसने क्यूबेक में ना केवल वहां पे ही हैज गॉट अ ग्रेट डील, आल्सो गॉट इंसेंटिव मोर देन $1 बिलियन। ही इज गेटिंग देयर टू सेट अप फैक्ट्री देयर। तो जो लोग काम कर रहे थे, ये फोर्ड की फैक्ट्री शायद मिशिगन में, वहां से शिफ्ट हो गई। मिशिगन वाले रो रहे हैं। और मिशिगन ने किसको वोट दिया? मेरे ख्याल से मिशिगन वोटेड, आई थिंक दे मिशिगन वोटेड रिपब्लिकन। दे वोटेड रिपब्लिकन। मिशिगन इज मुस्लिम, सो पता नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं, दिस ईयर दे वोटेड, दिस ईयर दे डिड, यस यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर दे राइट। वोटेड रिपब्लिकन। जी 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 जी, तो करेक्ट। इनके नीचे से जमीन तो पूरी खिसक रही है। तो ये तो हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं। अब जरा पाकिस्तान में आ जाइए। पाकिस्तान की पूरी सप्लाई चेन जो है वो चाइना के साथ में लिंक्ड अप है। अब वो एकदम से जो इन्होंने यू टर्न किया है, बिल्कुल वो आपको रिफ्लेक्टेड है। यू कैन सी दी फेट ऑफ द ML1। ML1 तो इनका बड़ा ही जिसको बोलते हैं वेल टाउटेड प्रोजेक्ट था। मेन लाइन 1 पेशावर टू कराची, हम पता नहीं क्या बन जाएंगे। जैसे जब सीपेक की बात होती थी तब कहते थे कि इंडिया इज जेलस ऑफ सीपेक। तो ये ML1 उसका जो है वो क्राउनिंग ज्वेल था। वो ML1 से उसने हाथ खींच लिया। एक लोन रोल ओवर आ रहा था, उस लोन रोल ओवर को करने को मना कर दिया, क्या पे बैक। अब ये कह रहे साहब अच्छा हम ठीक है, हम एडीबी जाते हैं। अच्छा एडीबी जाते हैं, एडीबी इज बैक्ड बाय जापान एंड यूएस, ठीक है, जाइए आप एडीबी जाइए। अगर कोई और ज़माना होता तो शायद ब्रिक्स बैंक जाते या कहीं और जाते। बट नाउ यू गो टू एडीबी। एडीबी के सिस्टम्स मुझे पता है, बिकॉज आई हैव वर्कड विद एडीबी। किन्हीं लोन्स वगैरह पे एडीबी के साथ में हमने काम किया है। वो बड़ा ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है भाई, भयंकर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके पैसे जो है वो साइफन ऑफ करने बड़े मुश्किल है। वर्ल्ड बैंक ने भी जो इनको कमिटमेंट किया है, वो वर्ल्ड बैंक ने भी सारा कमिटमेंट जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड किया है। कोई भी जो है वो फ्री फ्लोटिंग अरेंजमेंट नहीं है। चाइना का क्या था साहब कि चाइना जो भी लोन देता था चार्ज तो उसके ऊपर हैवी करता था, लेकिन उसकी ओवरसाइट, उसकी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो चाइना ज़्यादा परवाह नहीं करता। कि भैया मैंने अपने पैसे दे दिए, जो करना हो करो, हमारा इंटरेस्ट जो है वो टाइम पे मिल जाना चाहिए। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग में the typical rates that are charged are 0.5% to 1.5% टिपिकली। अब इनको जो है चाइना 4-4.5% चार्ज करता था। ये खुशी खुशी देते थे क्योंकि वो पैसे को सबको साइफन ऑफ करते थे। चाइना इनसे सवाल नहीं पूछता था। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, देखा होगा आपने, मैंने जिसमें ट्वीट किया था सीपेक का शिवाश कोई ने। उनसे पूछ रहा है कि साहब हमने तो पैसे कब के भेज दिए थे, क्या हुआ उसका? एंड द फेलो इज नॉट एबल टू आंसर। और फिर उसके बाद उर्दू में बोल रहे हैं हमारे भाई साहब शहबाज खान कि आपने कौम की नाक जो है वो कटवा दी, वगैरह वगैरह। तो ये जो इन्होंने जो सडन शिफ्ट मारा है, मेरा कंटेंशन ये है कि पाकिस्तान इसी में पिट जाएगा, क्योंकि इट इज नॉट इजी टू शिफ्ट द सप्लाई चेन्स दैट इजीली। दैट आई एग्री विद, देयर इज नो क्वेश्चन। बट मैं सही में आपको एक और एंगल देता हूँ इसके अंदर। लुक एट द रेलवे लाइन व्हिच इज कमिंग अक्रॉस फ्रॉम वेयर टू वेयर। रोरर क्या है वो, आर से कुछ जो जगह का नाम है, व्हिच इज वेरी रोड़ी क्लोज टू रोडी टू कराची। रोडी रोड़ी टू किसके पास? कराची इज अबाउट 450 किलोमीटर्स। फैंटास्टिक। रोडी किसके पास है सर? रिको टिक के पास है।
उसकी जो मेन लाइन वहां से रिकोडिक से जो नीचे आती है, दैट लाइन दे वांट टू कनेक्ट, जो अरे 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 ML1 अरे इज अरे द अरे भाई साहब गड़बड़ ना करो, मैप खोल लो। रोडी रोडी से रिकोडिक जो है वो 600 किलोमीटर है। if you let me finish, sir, there is a line that comes down from there. The supply chain is for the copper and the rare earth, which needs to be connected here. यहाँ पर आपको एक मैं और चीज बताता हूँ, यूएस एम्बेसी ने पिछले 1.5 महीने पहले एक ट्वीट डाला था, वी वुड बी हैप्पी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तानी रेलवेज। ठीक है, द आइडिया इज टू गेट दैट नॉनसेंस आउट फ्रॉम देयर, गेट इट इनटू कराची एंड गेट इट आउट। यहां पर द एंगल ऑफ सीके हचिसन कम्स इन। सीके हचिसन कौन सा है सर? वो जो चाइना पोर्ट्स वाला, जिसकी ब्लैक हाँ रॉक के साथ टीम चल रही है। नाउ कराची में एक टर्मिनल इज ओन्ड बाय सीके हचिसन। So that's the game. They want to get that whatever stuff there. पाकिस्तानियों की जेब में 5 पैसे डालने एंड गायब हो जाना है। नहीं मैं इससे आई डोंट एग्री विद दिस। हम्म, व्हाई आई डोंट एग्री विद दिस इज दैट लेट मी शेयर पाकिस्तान रेलवे मैप विद यू। ये आपका पाकिस्तान का रेलवे मैप आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। आई थिंक दैट विल गिव यू अ बेटर आइडिया कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। देखिए ऐसा है, जो लाइन जो जाती है आपकी रोडी से, वो कैसे जाती है? रोडी से लाइन जाती है क्वेटा। क्वेटा, ठीक? हाँ? रोडी से लाइन क्वेटा जा रही है। नॉर्थ रेंज। क्वेटा से पहले एक छोटा सा एक जंक्शन आता है स्पिंडैक करके। वो स्पिंडैक से फिर वो जो लाइन है फिर वो जाती है तफ्तान। तो जो रेकोडेक है वो ऑफ तफ्तान लाइन है, दैट्स अबाउट 50-60 किलोमीटर्स ऑन दैट लाइन। जरा शेयर करें, ये मैप शेयर करें प्लीज। देखिए ये आप देखिए मैप, इसको मैं थोड़ा सा और वो कर देता हूँ। यू सी रोडी हियर, I know this region, sir. हाँ, दिस रोडी, दिस इज सक्कर। ये जकोबाबाद होते हुए ये यहाँ सिब्बी पे लोको रिवर्स होता है। फिर ये जो है ये आबे गम और मच, इस यहीं पर जो है वो जाफर एक्सप्रेस हर बार लूटी जाती है। जाफर एक्सप्रेस यहीं पे, तो दैट मीन्स यू कैनॉट पास दिस, यू कैनॉट गो टू दिस एरिया अनलेस यू गो थ्रू दिस। फिर ये आ जाता है ये स्पेजैंड, यहाँ से स्पेजैंड से ये आप जा रही है निश्की, ये होते हुए ये जा रही है तफ्तान। ये आपका ये जो नोक कुंडी है, यहाँ से आपको वो तो होता है। मिलती है रेकोडिक के लिए लाइन। हम्म, तो ये दिस फ्रॉम रोडी टू दिस एरिया इज ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स प्लस। now this area is the और biggest. अनलेस यू अपग्रेड दिस लाइन, ये जो तफ्तान वाली जो लाइन है, इसको अगर आप अपग्रेड नहीं करते हो तो आप रोडी से कराची का अपग्रेड करके क्या कर लोगे? बेसिक बात ये थी कि इनका जो पूरा का पूरा जो रेलवे का जो सीपेक का जो प्लान था, अ, उसमें आप ये देख रहे हैं, ये यू सी दिस, ये यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन से दिया हुआ है, हम्म, कैन यू सी दिस? ये डॉटेड लाइन से ये इसका मेन स्टे ये था। ये डॉटेड लाइन जो है इससे ये जा रहे हैं ग्वादर तक। दिस इज गॉन, दिस इज कंप्लीटली डम्प्ड, दे आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दैट। और इधर से भी ये देख रहे हैं आप, ये दरिया खान से लेके ये इधर जोब, और जोब से ये पुराना जो था प्रपोज्ड रिस्टोरेशन विद ब्रॉड गेज ट्रैक, ये नैरो गेज लाइन हुआ करती थी, यहाँ बोस्टन तक आती है। ये फिर यहाँ से आप इसको नीचे लेके जा रहे हैं। अब ये जकोबाबाद से भी यहाँ पर खुसदर होते हुए ये लिंक ये प्रपोज किया गया था। दिस इज दी ओवरऑल सीपेक। और ये पूरा का पूरा जो प्लान था, दिस वाज अबाउट $16 बिलियन, जिसको कट शॉर्ट करके दे सेड कि भाई खाली हम कराची से पेशावर वाली जो लाइन है उसको ही हम रिस्टोर करेंगे। तो कराची टू पेशावर, ये दिस इज द लाइन गोइंग। ये देखिए, ये अभी भी आप ये देखिए कि लाहौर से लेके पेशावर तक सिंगल लाइन है। आज भी इनकी पूरी लाइन डबल लाइन नहीं हुई, तो इनको डबल लाइन करना था, इसकी सिग्नलिंग इम्प्रूव करनी थी, और इसमें बहुत सारे और जो है वो जो अपग्रेडेशन होते हैं वो सब इनको करने थे।
हम्म, तो that's ये जो बार-बार ये बात आ रही है कि साहब कि ये रेकोडिक के लिए, नो, रेकोडिक पोर्शन हैज़ बीन it. अबैंडन्ड। Rico Dick has been रेकोडिक abandoned. Correct. पोर्शन Correct. स्टैंड्स अबैंडन्ड कंप्लीटली। Yeah. That's what they are wanting. Now it is about getting into a project. ठीक है, ये लोग घुसना चाहते हैं अंदर। ML1 is one place that they find an opportunity. घुसेंगे वहां पर, घुसेंगे, उसके बाद they feel that they'll be able to open it out. Now, sir, the main target at the end of it is Balochistan. So that is one thing that we need to understand. आपके रेल मैप के अंदर जो रोडी से जो आपकी क्वेटा लाइन जा रही है, हाँ। right? If you are able to get this and then get that going आगे, that is the point that you need. तो ये लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं सर, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द कोस्ट इनवर्ड एंड गोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट आफ्टर दैट। द मेन टारगेट इज द रिकोडिक माइन। इसके बारे में तो मैं आपको बता रहा हूँ व्हाई। बैरिक व्हिच इज रिकोडिक जो इन्होंने ये फर्स्ट फेज जो किया है खाली रोडी तक का, और उसके बाद अगर इनको रिकोडिक करना भी है तो इट विल टेक 10 इयर्स, तब तक तो बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा। वो अलग है ना सर, वो ट्रम्प को इतनी जियोपॉलिटिक्स आती होती तो ये सब नहीं कर रहा होता। बाय नाउ ही वुड हैव। और ट्रम्प बाबू तब तक पता नहीं कहाँ होंगे। सर देखिए, ट्रम्प को अगर ये करना था, द मेन आइडिया इज रिकोडिक। व्हाई एम आई सेइंग दिस सर? देखिए, देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन रिकोडिक राइट नाउ। सऊदी हैज परचेज्ड 20% ऑफ द स्टेक इन रिकोडिक। ठीक है, जो बैरिक का था उसके अंदर सऊदी ने 20% तक की सऊदी हैज सरेंडर्ड दैट स्टेक। यस, बट सऊदी ने ट्रम्प को प्रॉमिस करा है दैट वी विल गो बैक इन। सऊदी ने ट्रम्प को ये भी प्रॉमिस करा है कि ग्वादर में $10 बिलियन की मैं रिफाइनरी बनाऊंगा। ऐसा कोई नहीं डालेगा सर। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ट्रम्प को सब लोग खुश कर रहे हैं। अब आप ये चीज को लेके ट्रम्प को रहो, सब लोग ट्रम्प बना रहे हैं। बस दिस इज द पॉइंट। यहां पर दे वांट टू गिव पाकिस्तान समथिंग so that they can start removing Pakistan out of China, start putting pressure on Pakistan. बट रिकोडिक का जो गेम है सर, देखिए, द बैरिक, द कंपनी विच ओन्स 50% स्टेक है उनका, 25% आई थिंक 3-4 पाकिस्तानी कंपनीज है और 25% गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान का इसके अंदर स्टेक है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक दैट इज द ब्रेकअप। उस 50% में दे वांट टू रेज अनदर $3 बिलियन टू एक्सपैंड द ऑपरेशंस वहां पर। और वहां पर चक्कर क्या है, देयर इज कॉपर, एंड कॉपर सर इज द मोस्ट डिमांडेड थिंग इन द वर्ल्ड टुडे। तो ये कोशिश कर रहे हैं वहां से, बट ये टप्पू द ट्रम्प के प्लान है सर। यही तो मैं बोल रहा हूँ। इफ द गाय इज रेडी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान टू इंश्योर दैट अ तापी पाइपलाइन कम्स फ्रॉम द नॉर्थ, तो सर फिर ये रोडी से रिकोडिक ही जाएगा सर। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो अमेरिकन जाएगा, सब जाएगा। अभी तो एडीबी में एप्लीकेशन लगी है और मेरे को ये बताया गया है कि अभी तो उन्होंने कहा है कि भाई हम तो $20 मिलियन सैंक्शन करेंगे। लेट मी अश्योर यू सर, जिस दिन 20 पाकिस्तान में मिलियन में तो कराची से कराची कैंट तक जाएगी। पाकिस्तान में 5 पैसे आ गए सर, अमेरिकन जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, ट्रेजरी बोलते हैं ना सर लोग इनको, ट्रेजरी बोलते हैं ना, कि जो इनका फाइनेंस वाला होता है, उनकी तरफ से बाइडेन सरकार की खत्म होने के तक एक रिपोर्ट आई थी। आई शेयर दैट रिपोर्ट विद यू। आई थिंक वी मस्ट टॉक अबाउट दैट अ लिटिल मोर। 37% पाकिस्तान में लॉस रेट है सर एट द टाइम ऑफ एंट्री। जैसे ही पैसा अंदर घुसता है 37% गायब हो जाता है सर। तो ये रिपोर्ट, अमेरिकन को पता है ये चीज। दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट पाकिस्तान अवे फ्रॉम चाइना। किसी तरह से इसको थोड़ा दूर करो। मुझे पता नहीं है, मुझे तो लगता है कि ये अमेरिकन दे हैव लॉस्ट देयर मार्बल्स। दे हैवंट सर, इनका दे जो आर है दे वो आर जो कुछ डीएफएस। भी पहले ये हुआ करता था कि साहब के बहुत आगे की सोचते हैं, बहुत लंबा प्लान बनाते हैं, बड़ा लंबा विजन होता है, सारी चीजें हम लोग भी बात किया करते थे। बट राइट नाउ आई थिंक ओवर द लास्ट 10, 15, 20 years they have lost their marbles. दे हैव। हम इनकी कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना, वो मैं तो उसमें, अब ये क्या कहते हैं अफगानिस्तान में, एक उसका जो था एंगल ये भी तो था ना कि भाई दिस लॉट ऑफ मिनरल वेल्थ देयर, हम सारी मिनरल वेल्थ निकालेंगे। व्हाट हैपेंड? क्या $5 ट्रिलियन? $5 trillion mineral wealth, where is that? दैट्स द पॉइंट सर। दीस गाइस ये ख्याली पुलाव बनाते हैं। दे अच्छा, क्रिएटेड। और ये आपका जो है ये रिकोडेक वाला, दिस इज अंडर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। या इसका इन्होंने कोई 80s में किसी को दिया था इसका कॉन्ट्रैक्ट,
वो सर इन्होंने डबल सोल्ड है ये, दिस प्रोजेक्ट इज डबल सोल्ड, दे हाँ, हैड सोल्ड यही तो कह रहा हूँ मैं। दे हैड सोल्ड इट वो आर्बिट्रेशन में गया वो इंटरनेशनल में, हम्म, और उसको अवार्ड हो चुका है $6 बिलियन। ये सर इतने 6 बेवकूफ लोग बिलियन हैं। डॉलर तो ये पाकिस्तानी वाले जो है, पाकिस्तान अपने को बेच देगा तो नहीं निकाल सकता। और ये सारी चीजें आई डोंट नो, मैसिव ऑयल रिजर्व्स भी हैं, और मैसिव कॉपर, मैसिव गोल्ड, मैसिव सिल्वर, सब कुछ मैसिव है। और इतना मैसिव है तो साला ये कर क्या रहा है पिछले 75 साल से? देखिए सर, इनको रिक्वायरमेंट 3 चीज़ों की है इस टाइम पे। जो रेयर अर्थ के वो जो 25 करोड़ मेटल्स हैं वो अलग हैं, बट द मेन थिंग दैट दे नीड इज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है? कॉपर की रिफाइनिंग कैपेबिलिटी अगेन चाइना के पास है। हैविंग सेड दैट, भारत ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ करी है। आपको पता है अडानी का सबसे दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर स्मेल्टर भारत के अंदर है। अभी उसने हाँ, ओडिशा में मुंद्रा में लगाया ना उसने। नहीं, मुंद्रा के बाद अभी ओडिशा में खोल रहा है। हाँ, ही इज ओपनिंग अनदर वन इन ओडिशा, मैसिव वन हाँ, ओडिशा मुंद्रा में तो प्रोडक्शन चालू कर दिया उसने। चालू है। सो कॉपर इज और वेरी हाईली आपको डिमांडेड। पता है ना, वो जो ट्यूटिकोरिन वाला जो वो वेदांता का जो प्लांट था, वो चाइना ने बंद करवाया था। या चाइना ने फंडिंग की थी, इनकी सारे जो क्रिश्चियन ग्रुप्स वगैरह हैं, इन्होंने या करके उसको या बंद करवाया था। या तो ये तो सब जो जियोपॉलिटिकल मूव्स तो चलते रहेंगे। मेरा जो है लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट ये है कि साहब की ये जो पाकिस्तान की स्टोरी है, इट्स बेसिकली अनटेनेबल। इट इज जस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। ये मैं सर आपके साथ हमने आई थिंक डिस्कशन किया था कोई 1.5-2 महीने पहले। 80s का बीसीसीआई है ना सर, आपको तो बहुत अच्छी तरह याद होगा। यू यूज्ड टू बी वर्किंग इन दैट रीजन, तो बीसीसीआई का नाम तो आपने बहुत अच्छी तरह सुना होगा, और उसके ऑपरेशन से भी आप काफी अच्छी तरह वाकिफ होंगे। और आपके एरिया के अंदर भी जो डिचकियां और जो चीजें आती थी वो सब बीसीसीआई के तौर पे आती थी, ये तो आपको पता ही होगा। तो दिस इज अनदर बीसीसीआई इन द मेकिंग सर, नथिंग एल्स। तो चलिए अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हिच इज according to me, at least to me, it's very interesting, and that is the 15-year गुड मैप MOD roadmap which they have laid out. यस सर। So the 15-year roadmap, इसमें इतनी इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो वो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि साहब की इन्होंने जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इन्होंने उसके ऊपर they have finally placed their bet on it. Yeah. They want to bring in that aircraft carrier with the electromagnetic launch system भी उसमें incorporate कर दिया है। और भी मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा what I have here, let me just check where is it, निकाला था मैंने कहीं और चला गया। डिफेंस मिनिस्ट्री। सो वी हैव अ डाइवर्जन रेडी सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैंने आपके साथ ऑफलाइन जब बात कर रहे थे कि कुछ ना कुछ डाइवर्जन होगा एंड किसी चीज के साथ वो डाइवर्जन करेगा। द डाइवर्जन इज रेडी, देयर इज अ वॉर इन वेनेजुएला। देयर इज अ वॉर इन वेनेजुएला। हाँ, वो तो कर ही रहा था, वो पहले से कर रहा था, वो तो दिख रहा नहीं था। नहीं नहीं, दे हैव अटैक्ड। अच्छा, दे हैव अटैक्ड। दे हैव लेटेस्ट अटैक्ड। न्यूज़। यस सर। तो दैट्स द डाइवर्जन। रशियन ऑयल के टॉपिक से वो चेंज करना है ना, मैं जैसे आपको भी बोल रहा था, दे विल चेंज द टॉपिक एंड देयर यू गो। तो under US pressure, Yunus has agreed to send Bangladeshi troops to Ukraine. वेयर इज दैट? I just saw that. तो वेनेजुएला में इनको अटैक करके ठीक है, डाइवर्शन तो कर ही देगा वो अपने वो बकवास करने के लिए, उसको एक और टॉपिक मिल जाएगा, इंडिया कन्वर्सेशन को चेंज भूल हो जाती जाएगा। कन्वर्सेशन चेंज हो जाती है सर। कन्वर्सेशन ही चेंज हो ही जाएगा। वांट्स दैट।
देखिए दिस इज द होल गेम, ही इज अ मीडिया प्रेसिडेंट एंड जो भी चीजें वो बोलता है दिस इज ऑल जस्ट टू गेम प्ले द मीडिया गेम एंड आई न्यू इट ही इज गोइंग टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ एन इशू समवेयर टू क्रिएट अ डाइवर्जन एंड उसने कर दिया है और ये आई थिंक मैंने अभी बोला भी एंड ही इज प्रीटी मच क्रिएटेड द डाइवर्जन। अब देखो जी, मैं तो ये 3 चीजें जब तक नहीं पूरी होती तब तक तो मैं इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई इम्पोर्टेंस इसको दूंगा नहीं। If you want, मैंने नोट्स बना के रखे हुए हैं सर, we can talk about the modernization. I have made the notes and kept it ready. हाँ, करिए करिए, चलिए Alright, लेट्स so स्टार्ट। you know सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको जो बताऊंगा, which is basically this is a modernization plan. मुझे Why भी मिल is गया, आई हैव गॉट द व्हाट आई एम हाँ जी। लुकिंग फॉर। Now, तो why is modernization required is एक because मिनट में शॉर्ट में पढ़ देता हूँ फिर जी आपसे। तो आर्मी का मेन है 1800 MBTs, 400 लाइट टैंक्स, 600,000 artillery rounds, multiple unmanned aerial systems, and strategic strong shift towards networked and automated ground capabilities capable of precision strikes and rapid maneuver. Naval, for the Navy, plan invasions: 1 aircraft carrier, 10 next generation destroyers, more than 10 landing platform docks, and advanced helicopters. Air Force component emphasizes aerial innovation with 20 stratospheric airships. This is interesting. 350 multi-mission drones, stealth, unmanned combat aerial vehicles, ये घातक वातक जिसकी बात हो रही, हाई पावर लेजर सिस्टम्स एंड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। ओके, फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर, cyber defense, satellite-based communications, electronic denial bubbles, anti-swarm drone systems, etc., and of course, सुदर्शन चक्र वगैरह सब इसी में शामिल है। हाँ जी, नाउ टू योर नोट्स। सर ये बेसिकली दिस इज द अभी आपने पिछले 1.5 हफ्ते पहले देखा होगा एक इन लोगों ने एसओपी निकाली थी वो मल्टी डोमेन वॉरफेयर। मल्टी डोमेन वॉरफेयर इज बेसिकली पहले हमारा जो लैंड सी एंड एयर मेन डोमेन्स होते थे where they are now adding psychological, cyber, space, right, economic, civilian, and all that पूरा एक इन लोगों ने डॉक्ट्रिन बनाई है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल डॉक्ट्रिन टू रीड 47 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। इसके ऊपर एक मैंने 10 मिनट का एक्सप्लेनर भी बनाया था। स्पेसिफिक्स में आपने बता दिया है सर, बट द मेन इशू इज नेटवर्क सेंट्रिक सिचुएशंस के अंदर नेटवर्क डिनाइड एरिया और नेटवर्क डिनायल करने के लिए किस तरह से आप प्लान करेंगे। व्हाट दैट मीन्स इज आजकल की जो ऑपरेशंस है इज कंप्लीटली नेटवर्क, यू नो, सो योर आईएसआर जो यू नो योर कंप्लीट रिकॉनेसेंस सिस्टम जो चलता है, जो स्पेस से स्टार्ट होता है, इट कम्स डाउन टू जैसे आपने बात करा लो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स right down to high altitude surveillance aircraft and blips and all sorts of things. By the way, हमारा जो एक high altitude aircraft जिसकी अभी पिछले महीने टेस्टिंग हुई है 2 महीने पहले, so this will basically create a operational environment जहां पर एक सोल्जर के हाथ में या एक कमांडर के हाथ में जब वो कुछ कर रहा है, he knows exactly what the battle position is, not just ground के ऊपर but as far as the networks are concerned. क्योंकि सर नेटवर्क्स आर क्रिटिकल। यहाँ पर मैं एग्जांपल वापस नूर खान पे लेके आऊंगा, आपके साथ मैंने ये पहले भी डिस्कस करा है सर। नूर खान को जब अपने स्ट्राइक करा सर, द एंटायर डेटा डंप दैट हैपेंड नूर खान से उठा एंड इट वेंट इनटू द पीएएफ बेस एट मसरूर। वहां पर एक अंडरग्राउंड इनका कमांड सेंटर है, पूरा डेटा वेंट देयर बिकॉज दैट इज द बैकअप मेन एयर बेस। तो इनको पता था ये नूर खान भैया वी आर नाउ ब्लाइंड, हमारी हालत खराब हो गई है, हमने पूरे रेडार्स इनके उस रीजन के उड़ा दिए, सो दे हैड नथिंग लेफ्ट। तो पूरा डेटा उधर पे गया। So it's a completely data enabled warfare that you're doing. When you're talking about the next generation systems, उसके अंदर सबसे पहली चीज रहेगी the propulsion. Propulsion के ऊपर काफी काफी conversations already हो रही हैं. People are talking about nuclear propulsions for surface and subsurface ships. You're talking about tank engines जिसके ऊपर काफी चीज हो रहा है. Jet engines जिसके ऊपर आपका एक साफरान के साथ ऑलरेडी डील चल रहा है, कावेरी का pretty much जो 45 dry Kaveri है which is online, and there is something which is being done by Godrej and Brahmos also. तो ये 3-4 चीजें आपके साथ में चल रही हैं। Post which the most important thing मेरे हिसाब से is the quantum of missiles, right? Which is something that they've hinted to. Hypersonic missiles, your supersonic missiles, and AI enabled इस तरह के systems vectors जहां पर आप long range के ऊपर किसी भी टारगेट को आप
टेक आउट कर सकते हो बड़े आराम से। नाउ देखिए सर, एक सेमिनार ये हुआ था, रन संवाद करके इसका सेमिनार हुआ था, जहां पर डिफेंस मिनिस्टर ने पूरी चीज निकाली है। बट द बिगेस्ट थिंग इन दिस विच इज द बॉटम लाइन इज आपका आत्मनिर्भर इज वन, एंड दूसरा इज इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द सिस्टम्स। ना होता क्या है सर, there is something called fire control. Fire control is basically how are you using your ammunition to hit the enemy. ये चीज आपकी फायर कंट्रोल कैन बी ओनली प्रिसाइज जब आपके जो 3-4 डोमेन्स होते हैं आईएसआर के, वो पूरी तरह से कनेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द बैटलफील्ड सोल्जर, जो उसको दिख रहा है, right up to your command centers, your radars, your surveillance systems, to your drones, to your high altitude aircraft, to your stratospheric aircraft, to your low earth orbits, to your high earth orbits, and to your signal orbits. तो ये पूरा network needs to be integrated right down to every system which is there in the on the ground, so that जब आप एक फॉर्मेशन में कुछ करने की जो भी आपका टास्क है, you have complete information to take that decision. एंड स्पेशली क्या होता है सर, इन दीज काइंड ऑफ अ सिनेरियो नेटवर्क डिनायल्स भी होते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक ऐसा एरिया है, जैसे वो उन्होंने बोला ना इलेक्ट्रॉनिक बबल, जैसे दिल्ली वाला एरिया है, लेट्स से यू आर इन अ वॉर एंड यू नो दिल्ली के ऊपर एक या तो ड्रोन टाइप कुछ अटैक होने वाला है, तो उसके ऊपर आप एक इलेक्ट्रो डिनाइड एरिया बना देते हो, सो देयर इज नो वे दैट एनीथिंग कैन पेनिट्रेट इन दैट एरिया। वो चलेगा ही नहीं, इट जस्ट विल नॉट वर्क। सो सिस्टम्स लाइक दैट। फर्दरिंग टू दिस, जो प्रोजेक्ट खुशा है उसके अंदर जहां पर सुदर्शन चक्रा की हमने बात करी है, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट जस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ वीएवीपी, जो आपके जो मेन सिटीज और मेन जो चीजें हैं, बट ऑफ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशंस, टेम्पल्स, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, योर ग्रिड स्टेशंस एंड स्टफ लाइक दैट। उसमें क्या है सर, यू आर टॉकिंग अबाउट अ टोटल इंडिया का एक कवरेज, विच इज अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्क सेंट्रिक। So IACCS जो सिस्टम इन लोगों ने बनाया है, they want to expand it to now the cities rather than just being on the borderlines and in the coastlines. इनको लेके आना है right in the middle of चंबल, इनको लेके आना है in the middle of झारखंड, so that वहां पर भी कोई अगर बेवकूफी हो, they can actually tackle that situation बड़े आराम से। क्योंकि देखिए सर, एक चीज you must understand, इसका जो एक कॉन्सेप्ट अभी निकला है, इसको अपग्रेड करा है इन लोगों ने, स्पेशली आफ्टर यूक्रेन से जो एक अटैक हुआ एंड इजराइल से जो एक अटैक हुआ ईरान के अंदर विद दैट ड्रोन्स, यू नो, वेयर दे वर फायरिंग वेपन्स फ्रॉम इनसाइड द कंट्री, द टारगेट कंट्री, वहां से लॉन्च करके इन लोगों ने मारा है। दैट इज समथिंग दैट हैज गॉन डाउन अ लॉट ऑफ पीपल ऑल अराउंड कि यार ये एक थ्रेट है जो हमको देखना पड़ेगा। हम सबको पता है हमारा हाफ फ्रंट इतना जबरदस्त है, बांग्लादेश के बॉर्डर में कोई 25-30 ड्रोन लेके कोई इस तरफ आ जाए, यू नो व्हाट विल हैपन। एंड संजय जी, आपको याद होगा एक वो याद है, वो जो महाराष्ट्र के अंदर एक जगह थी ना, क्या नाम था उसका सर, जहां पर वो मिनी आइसिस्तान बना रहा था बंदा। हाँ, 55 बिल्कुल। ड्रोन्स पड़े थे सर उसके पास, 55 drones were found with that guy, huh? So you're talking हाँ, about basically, you know, civilian asset protection, which is very critical today. इसके अंदर there is also another thing. इंडिया ने एक और चीज बोली है कि that we will not just have the Air Force Air Command, we will actually upgrade it to the next level, which is going to be the Indian Air and Space Command. Now, Indian and Air and Space Command के अंदर you're also talking about ASAT systems, which are anti-satellite systems, satellite denial systems, and satellite, you know, फ्यूचर में। यहां पर आपको ये जान के हैरानी होगी, थोड़े टाइम पहले देवर टू हमारी इसरो की सैटेलाइट्स, दे वर बेसिकली ट्राइंग टू डॉग फाइट ईच अदर इन स्पेस, दे ट्राइंग टू फ्लाई अराउंड ईच अदर इन स्पेस। तो मनूवरिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि आगे जाके जो गगनयान के अंदर भी आपको चीजें करनी है, बेसिकली मनूवरिंग एंड डॉकिंग। So they were doing that. So you're talking about basically a capturing or protecting area, let's say starting 36,000 kilometers away, जो geospatial satellites हैं आपकी, right down to 120 kilometers above, जो you know जो low earth orbits हैं, down to 80 kilometers of altitude, जहां पर आपका stratospheric चलेंगे, down to your normal flying speed, which is 40-50,000, down to your 5 feet, जहां पर drones उड़ सकते हैं। It's a very comprehensive system, जिसके अंदर पूरा लेयर्ड सिस्टम बनाना होगा ना, पूरा पूरा layered, लेयर्ड सिस्टम, complete layered system. For me, complete that layered is something system. which is amazing. एंड अगर आप देखें सर, एयरफोर्स के अंदर जो मेन चीज, जैसे आपने भी पढ़ी, यहां पर एयरफोर्स के अंदर वो क्या बोल रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर फाइटर जेट्स एंड दिस एंड दैट, बिकॉज दे सेइंग वो तो होगा। व्हाट वी नीड इज द नेक्स्ट जनरेशन।
So Yes, yes, so they're talking about stratospheric airships. yes. So they are not talking about चीजें फाइटर जेट्स होंगी या वो फिफ्थ तो जनरेशन अब तो सारा फाइट जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर और बियॉन्ड होगा। हाँ देखिए सर ये स्ट्रेटोस्फेरिक एक जो कैपेबिलिटी है ना सर दिस ये जो लॉन्ग विंग एयरक्राफ्ट होते हैं मैं उसका नाम बोल रहा हूँ नासा नासा करके एक दे वर फ्लाइंग इट सम टाइम अगो it goes up to bloody 80-90 kilometers silent, you can't hear it, you can't see it, you can't shoot it down, you know, it's very difficult to track क्योंकि इतना कम radar signature होता है उसका, so it's, you know, it can go inside, do photography, काफी कुछ कर सकते हो उसके अंदर। Now सिविल एसेट प्रोटेक्शन के अंदर एक चीज हमको देखनी पड़ेगी विच इज योर इलेक्ट्रॉनिक्स नॉन नॉन हार्ड किल सिस्टम्स विच आर द सॉफ्ट किल सिस्टम्स जहां पर आप देखोगे अभी टेस्टिंग चल रही है द अदर डे देयर वर 2-3 स्टार्टअप्स दैट वर ट्राइंग टू डू दिस कि उसका जो सिस्टम था बीच में एंड इट वाज एबल टू टेक आउट 6 टारगेट्स साइमल्टेनियसली अराउंड हिम। तो किस तरह से ये चीजों को आप जाके डिप्लॉय करोगे ग्राउंड पे, हाउ यू विल एक्चुअली गेट दिस आउट। तो मेरे हिसाब से सर दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चरल डिफेंस चेंज और एक थॉट प्रोसेस चेंज है यहाँ पर वे यू टॉकिंग अबाउट गेटिंग रेडी फॉर टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर। बॉटम लाइन नेवल डिजाइन ब्यूरो तो है सर, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट एन आर्मी डिजाइन ब्यूरो and you're talking about an Air Force Design Bureau as well, with the Agnishodh Research Cell in IIT Madras. तो जिसके ऊपर भी बहुत अभी जो पिछले 1-1.5 महीने में पहले अभी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे गए हैं, एंड लास्टली जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इस टाइम पे धमाल मचा हुआ है, which is about the theater commands. थिएटर कमांड्स, और इसके ऊपर तो हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह तो उसको विरोध कर रहे हैं ओपनली। देखिए सर थिएटर कमांड्स में प्रॉब्लम क्या है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड। एयरफोर्स का एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि साहब इफ यू रिड्यूस, आप बोलो भाई इस थिएटर में इतनी एयरफोर्स रहेगी, एयरफोर्स की सबसे बड़ी खूबी इज इट्स मोबिलिटी। आप उसको ही रिस्ट्रिक्ट कर दोगे इन वन थिएटर, देन देयर इज नो वे दैट यू कैन एक्चुअली मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट गेम। तो ये एक एयरफोर्स का कहना है कि यार डोंट रिस्ट्रिक्ट अस, लेट अस बी अराउंड द प्लेस। क्योंकि मेरे को अगर कोई एसेट चाहिए जो गुवाहाटी में बैठा है टू गो एंड हिट सरगोदा, आई विल मूव दैट एसेट। वो एक एयरफोर्स का एक आर्ग्यूमेंट है जिसको अब देखिए सर दूसरा चीज क्या है, हमारे पास नंबर्स भी नहीं है। अगर तो आपके पास हो गई 50-60 स्क्वाड्रन्स तो एयर चीफ भी बोलेगा ठीक है यार 10 स्क्वाड्रन इधर डालो, 10 उधर डालो, 10 उधर डालो, 10 उधर डालो, 10 उधर डालो और 10 बीच में रहो, यू नो, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ टाइप्स। यू कैन स्प्रेड दैट आउट, यू डोंट हैव नंबर्स। तो आपको प्लेटफॉर्म्स को मूव करना पड़ेगा। यू कांट हैव, भैया सर आपके पास 2 स्क्वाड्रन्स है इस टाइम पे रफाल की, एंड लेट्स से यू हैव अ टू फ्रंट सिचुएशन, यू नीड रफाल। एक हासीमारा में बैठा हुआ है, एक अंबाला में बैठा हुआ है जी, so if you need two front systems, you need one thing to go here and one thing to go there as well. You can't then start fighting कि नहीं नहीं वो स्क्वाड्रन मेरी है ये स्क्वाड्रन मेरी। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ सर, जो आपके सुखोई 30s हैं, there are I think 4 or 5 squadrons that have been converted to fire the BrahMos, ठीक है, जिनका अटैक रोल है। नाउ वो कन्वर्जन इज वेरी स्पेसिफिक सर, उसके अंदर बहुत सारी सिस्टम्स डाली जाती हैं, बहुत सारे, you know, you have to build up the avionics for that. You can't have a BrahMos being fired from everything. वो नहीं होता। There are specific things that needs to be done for specific platforms. अब वो 50 स्क्वाड्रन 50 जहाज हैं फॉर एग्जांपल जिससे आप फायर कर सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग, मेरे को पता नहीं है कितने हैं बट आई एम जस्ट सेइंग लेट्स से देयर आर 50 सुखोई 30s दैट कैन फायर। अब आपको दोनों तरफ चाहिए वो, अगर आपने स्क्वाड्रन में बांट दिया उसको तो कैसे करोगे फिर आप। So that is the argument that the Air Force is giving. I am sure sir इसके ऊपर ये चलता रहेगा, this will continue and अब थोड़ा सा एंड में एक अभी बात कर लें कि जी अभी साहब वो चाइना की मिलिट्री परेड में उन्होंने बड़ा शोकेस किया था, तो आपका उसके ऊपर क्या कमेंट है? सर चाइना मिलिट्री देखिए they have done 2-3 things very well. They know how to showcase their stuff, ठीक है, and उनको they know that, उनको ये चीज बड़ी क्लियरली पता है, they know how to showcase their stuff. नाउ मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताता हूँ, एक दो खबरें आई थी अबाउट यू नो चाइनीज सिस्टम। सऊदी अरेबिया ने एक इनसे रेडार लिया था व्हिच इज एन एंटी ड्रोन पॉइंट डिफेंस रेडार, यू नो काम नहीं किया, काम ही नहीं करा वो। अब इंडिया से मांग रहे हो। So there is that issue.
देखिए सर, चाइना इज अबाउट प्रोजेक्शन। चाइना, ये जो हम बोलते रहते हैं, दे विन विदाउट फाइटिंग। दे डोंट नहीं है, वांट टू लेकिन फाइट। अब तो दुनिया को पता चल गया है ना, है सर, बट वुड यू वांट टू अब टेक अ सिंगापुर रिस्क में विद अ तो बहुत कंट्री? कुछ पता चल गया कि सारे के सारे सिस्टम जो है काम ही नहीं करते, खाली आपको हवा पता है में सर, मुझे पता है, बट द अमेरिकन्स विल नेवर बिलीव अस। आप एक चीज याद करिएगा, जिस दिन अमेरिकन्स ने एक्नॉलेज कर दिया कि चाइनीज वेपन्स खराब हैं, उनकी एमआईसी बंद हो जाएगी वहां पर। हम्म, अगर आपके भैया रशियन सिस्टम्स खराब हैं, रशिया इज सो स्टूपिड दैट इट कांट इवन टेक ओवर यूक्रेन। एक तरफ आप ये बोलते हो, दूसरी तरफ आपने थ्रेट परसेप्शन बना रखा है कि रशिया कल सुबह लंदन पे अटैक करेगा कि पेरिस पे अटैक करेगा, जस्ट टू कीप योर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन अलाइव। यूरोप में 800 बिलियन यूरो खर्च कर रहे हैं इस टाइम पे। अमेरिका में 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का डिफेंस बजट है सर। ठीक है, हाउ विल यू जस्टिफाई ऑल दिस? जस्टिफिकेशन